स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज हम करेंगे टॉप 50 MCQ सीरीज जो कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से संबंधित रहेगी। जो आने वाले आपके सभी फार्मासिस्ट एग्जाम या फार्मेसी से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में आने हैं। सो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वाज। मतलब जो पशु क्रूरता अधिनियम था उनकी प्रिवेंशन के लिए जो एक्ट बना था वह कब पास हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है दोस्तों पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज प्रोहिबिटेड दैट रेफर टू द यूज ऑफ एनी ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। मतलब किन बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता था वह प्रतिबंधित किया गया था? तो जैसे कि कैंसर, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, इन तीनों बीमारियों के लिए यह एडवर्टाइजमेंट प्रतिबंधित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और ऑफ द अबव ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एज पर सुप्रीम कोर्ट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैज इंस्टीट्यूट ऑफ। तो ये था दोस्तों लाइफ सेविंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट ड्रग एज पार्ट ऑफ बोनाफाइड लुगेज इज मेड टू द लाइसेंस अथॉरिटी। तो ये होते हैं दोस्तों फॉर्म 12A पे, मतलब फॉर्म नंबर 12A। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रीपेड ओपियम। प्रीपेड ओपियम क्या है? तो दोस्तों यह है इज एन एक्सट्रैक्ट सुटेबल फॉर स्मोकिंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द फर्स्ट शेड्यूल टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्राइब। तो ये था दोस्तों बुक ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी और तिब्बत सिस्टम के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रग एज पर द लॉ। ड्रग क्या है लॉ के अनुसार, इसका मतलब नियम क्या है? तो दोस्तों ये होते हैं एम्पेटी, जिलेटिन कैप्सूल, बैंडेज एंड इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है मिनिमम एरिया ऑफ द शॉप टू ऑब्टेन ए होलसेल लाइसेंस टू सेल एंड स्टॉक ड्रग सेल बी। तो ये होता है दोस्तों 15 स्क्वायर मीटर, यानी कि 15 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। मतलब जो DTAB का चेयरमैन होता है वह कहाँ से चुना जाता है, मतलब कहाँ से सिलेक्ट किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट 1948 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये होता है दोस्तों रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस एक्ट था वह कब पास हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1985 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों प्लांट ऑफ द स्पीच ऑफ पवेवर फ्रॉम विच ओपियम और एनी फेरेंथ्रीन एल्कलाइड कैन बी एक्सट्रैक्ट इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये होता है ओपियम पॉपी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है हाउ हैज द पावर टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। जो शेड्यूल्ड ड्रग होती है उनकी फॉर्मुलेशन के लिए जो सेलिंग प्राइस सिलेक्ट किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो जो सेलिंग प्राइस सिलेक्ट किया जाता है वह किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ एनी ड्यूटेबल गुड्स विदाउट ए वैलिड लाइसेंस इज पुनिशेबल विद। मतलब अगर बिना लाइसेंस के हम दवाई को बना रहे हैं तो उसका क्या पुनिशमेंट रहेगा? ठीक है, किसके अंडर में? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के अंडर। तो दोस्तों उसमें रहेगा 6 महीने तक की आपको सजा हो सकती है और 2000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ए नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरर शैल बी इंस्पेक्टेड बाय द ऑफिसर एट लास्ट। मतलब ऑफिसर का जो दौरा रहता है वह कब तक रहता है? तो दोस्तों वो रहता है वंस एवरी मंथ, एक मंथ में एक बार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोट्रोपिक सबस्टांस अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस एक्ट। तो ये रहता है दोस्तों बार्बिटोल, यानी कि बार्बिचुलेट जिनको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द शेड्यूल टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर। तो ये होते हैं दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेटेंट और प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो दोस्तों ये होता है इसमें अमरू टांजन बालम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड पर्टिकुलर आर नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड इन द लेबलिंग ऑफ शेड्यूल जी ड्रग फॉर ओरल यूज। मतलब जो लेबल होता है शेड्यूल जी ड्रग का जो ओरल यूज होती है वो क्या है? तो दोस्तों वो होता है उसमें ए वर्टिकल रेड लाइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेबल,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंपल्सरी लाइसेंस इज इश्यूड व्हेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इज एक्सोर्बिटेंटली प्राइस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फूड फ्लोइंग आर क्लासिफाइड एज फूड। तो दोस्तों ये होता है प्रोटीन सप्लीमेंट एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑफिसर अंडर फसाई FSSAI, ये फूड सेफ्टी कंपनी होती है दोस्तों। तो ये किसके अंडर काम करते हैं? गवर्नमेंट एनालिसिस के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, गवर्नमेंट एनालाइज। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नॉन पेटेंटेबल। तो ये होता है दोस्तों एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग प्रोडक्ट विल हैव NRX ऑन इट्स लेवल, यानी कि अपने लेवल पर NRX का साइन रखता है। तो दोस्तों होता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन रेगुलेशन फॉर द डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी दैट इज करेंटली इन फोर्स वाज पास्ड इन द ईयर। तो दोस्तों ये हुआ था पास 1991 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन फेज सेकंड ट्रेल फ्लोइंग नंबर ऑफ पेशेंट साउंड बी स्टडी। तो ये होते हैं दोस्तों 10 से 12% स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग इज। तो शेड्यूल जी के ड्रग होते हैं दोस्तों उसमें मेटफॉर्मिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि शुगर के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एस्प्रिन सोडियम कम अंडर। जो एस्प्रिन होती है दोस्तों वो आती है शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। तो दोस्तों ये शेड्यूल ए के अंडर में आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स रिक्वायर। तो ये होते हैं दोस्तों फॉर्म 24D पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कम अंडर शेड्यूल। मतलब जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो किस शेड्यूल के अंडर में आते हैं? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल के अनुसार। तो दोस्तों वो आते हैं R1 शेड्यूल में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ ब्लड ग्रुप इज AB, AB बोलते हैं दोस्तों सर्वग्राही, देन कलर लेवल यूज। तो इसके लिए कौन सा कलर का लेवल यूज होता है? वो होता है व्हाइट का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिस्ट ऑफ ड्रग विच शाउड बी यूज्ड बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज कन्वर्ट अंडर। तो दोस्तों ये जो किसके अंडर में कवर होते हैं? शेड्यूल जी के, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वन ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो ऑफिशियो मेंबर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो दोस्तों होते हैं चीफ फार्मासिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट ये भी होता है, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, एज पर शेड्यूल एम द परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन। तो जो सॉलिड कंटेंट होते हैं इन वाटर फॉर इंजेक्शन में वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 10 पार्ट पर मिलियन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अंडर थेरा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट इज सिचुएटेड इन। मतलब जो पशु क्रूरता अधिनियम है उनकी रक्षा के लिए जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है भारत का, वह है कहाँ है? तो है दोस्तों चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ए पर्सन इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही इज। मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहलाएगा? तो दोस्तों हैविंग हिज नेम इंटर्ड इन द स्टेट रजिस्टर्ड जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो स्टेट रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी होती है उसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वह आदमी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएगा। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी हैज फॉलोइंग फंक्शन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नॉन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ DCC इज। मतलब DCC का मेन फंक्शन क्या है? तो दोस्तों एडवाइज द गवर्नमेंट इन इश्यू रिलेटेड टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मतलब गवर्नमेंट को जो इश्यू ड्रग्स करते हैं उनसे जो एडवाइस लेती है वही काम है DCC कमेटी का, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड। तो दोस्तों ये होता है द सेकंड शेड्यूल टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कॉस्मेटिक मींस एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू। तो दोस्तों ये होता है अल्टर द अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अल्टर द अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, अप्लाई होते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 42 है, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट आर कैरिड आउट एट। तो दोस्तों ये होते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोसाली के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, द पर्टिकुलर टू बी शाउन इन मैन्युफैक्चर रिवा मटेरियल्स एंड एनालिटिक रिकॉर्ड ऑफ ड्रग आर डील्ड अंडर। तो ये होते हैं दोस्तों शेड्यूल यू के अंडर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल जो क्राइम्स टू कमिटेड एनी ऑफ द ऑफेंसेस लिस्टेड अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 इफ सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड ऑफ सिमिलर ऑफेंस इज अवॉर्डेड। तो दोस्तों ये होता है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी में ये सब चीजें होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, होल ह्यूमन ब्लड कैन बी स्टोर्ड फॉर। तो दोस्तों मतलब जो होल ह्यूमन ब्लड होता है उसको स्टोर रखते हैं कितने दिन के लिए? तो 21 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एप्लीकेशन टू मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक इज मेड टू थिल सेंसिंग अथोटिन। तो ये होता है दोस्तों फॉर्म 31 पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री परमिश फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस आईडी डेल्ट अंडर। तो दोस्तों आते हैं शेड्यूल M3 के अंडर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, द रिपोर्ट ऑफ ए टेस्ट और एनालिसिस बाय एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन सच एज CDL इज सबमिटेड इन। तो दोस्तों ये होते हैं शेड्यूल 39 के अंडर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है दोस्तों, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड ऑल ड्रग इंस्पेक्टर आर। मतलब सेक्शन अंडर 21 के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर क्या काम करते हैं? तो दोस्तों वे होते हैं पब्लिक सर्वेंट, मतलब पब्लिक की सेवा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द लेवल ऑफ एनी होम्योपैथिक मेडिसिन सोल्ड बियर थियोपेटेंसी ऑफ द मेडिसिन इन। तो दोस्तों ये होते हैं डेसिमल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।